हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है सैटरडे और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बरेली में यहाँ पे 2-3 दिन तक कंटिन्यू इंटरनेट सर्विस जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए और विदाउट इंटरनेट बहुत ज़्यादा काम जो है ना मेरे पेंडिंग हो गए थे और मैं ना आप लोगों को कोई अपडेट दे पाई। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, तो बस यही रीज़न था। बहुत मुश्किल से अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज के दिन, तो आज जो है मॉर्निंग में यहाँ पे इंटरनेट खुला है, तो तब जाके मैं अपना काम कर पा रही हूँ। तो इसके बाद वापस व्लॉग में आते हैं। तो यहाँ पे जो है नोनी के लिए बन रहा है कटलेट। तो आज मैंने सोचा पराठा रोटी से थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। तो आलू बॉईल किए थे मैंने, थोड़ा सा पनीर बचा था मेरे पास, तो आलू पनीर को मिक्स करके स्टफिंग बना ली है। उसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला और बेसिक मसाले। तो ज़्यादा स्पाइसी तो बना नहीं सकते थे, इसलिए मैंने हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला। अगर हरा धनिया होता तो वो डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो बस इसकी स्टफिंग बना के इसको मैंने रोल किया इस तरह से और टिक्की का शेप दे दिया। शेप आप किसी भी तरह से बॉल बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको करने वाली हूँ डीप फ्राई। तो इस टाइम तक हस्बैंड भी वॉक करके आ गए थे, तो वो अब नोनी को उठा के रेडी करेंगे। इससे पहले मैंने मंदिर की क्लीनिंग की, क्योंकि आज जो है पंचमी है और पंचमी के दिन मेरा फास्ट है, इसलिए सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई की और मंदिर की मूर्तियाँ धोई, उनको भगवान जी को नहलाया। उसके बाद जो है मैं ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ किचन में, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आज लेट हो गया था। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें टाइम पे थी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठ के सारे काम आसान हो जाते हैं करने टाइम पे। तो यहाँ पे कटलेट बन के रेडी हो गए। देखने में कितने यम लग रहे हैं, नोनी को पसंद भी आए। वैसे तो वो खाता नहीं है, पिछली बार तक मैं जो दे रही थी वो टूट जा रहे थे ना। आज जो है काफ़ी अच्छे बने थे, मैंने टमाटो केचप के साथ उसे दिए थे। और इसके बाद चलते हैं मंदिर में वापस। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले कर दी थी, तो बस यहाँ पे जो है हल्की फुल्की मैंने क्लीनिंग की और भगवान जी को स्नान कराया। अब जो है मैं यहाँ पे माता रानी के लिए जो नए कपड़े लेके आई थी, श्रृंगार का सामान लेके आई थी, वो सब मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है और फूल तो मेरे आजकल प्लांट में लगे ही हुए हैं, तो वो तोड़ के ले आई थी मैं। और बस माता रानी भी यहाँ पे तैयार हो गई हैं। नए कपड़े, नया लहंगा, चोली, चुनरी सब मैंने चढ़ाया और पूजा करी। इसके बाद बाहर आ गई हूँ। सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ा दूँगी। गमला ना हमारा बहुत गंदा हो रहा है, तो पेंट तो मैं लेके आई हूँ लेकिन टाइम नहीं हो रहा है। आजकल घर के काम बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इसलिए गमले में पेंट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जल्दी मैं गमले पेंट करने वाली हूँ। सारे काम करने के बाद यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और चाय के साथ खाने के लिए मखाने फ्राई किए थे। आज हस्बैंड का भी फास्ट था, तो इसलिए नाश्ते में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। नोनी चला गया था स्कूल, तो चाय पी के किचन वगैरह क्लीन किया, घर के बाकी काम निपटाए और फिर हम आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और घर के सारे काम करके अभी बैठी हूँ मैं। तो हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, हस्बैंड और मैं। तो नोनी तो स्कूल गया हुआ है, तो फिर सब्ज़ी लेके आए। टमाटर ख़त्म हो गए थे और लौकी, और पूजा का कुछ सामान भी लेके आई मैं। फिर अब जो है, अब मुझे टाइम मिला है कि मैं एडिटिंग कर सकूं बैठ के। तो आज पंचमी है, बीच में एक नवरात्रा बड़ा हुआ था, तो इसलिए कल की जगह आज है पंचमी, तो इसलिए शायद इधर साइड भी पंचमी आज ही कर रहे हैं। हमारे साइड तो आज ही है पंचमी पहाड़ों में। थोड़ी देर एडिटिंग कर रही थी और फिर नोनी को स्कूल लेने के लिए जाना है। हस्बैंड ने भी फास्ट रखा हुआ है, तो मुझे टिफ़िन सिर्फ मतलब खाना सिर्फ नोनी के लिए बनाना पड़ेगा। और टीका लगाया था, यहाँ पे मिट जाता है, इतना स्वेटिंग होता है ना, काम करते करते मैं पसीने से हालत ख़राब हो गई। इस वाली सूट में ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि ये कॉटन का नहीं है ना, इस वजह से। तो इसलिए इस तरह के कपड़े मुझसे पहने नहीं जाते, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका जो पैजामा है, पैंट, वो पूरा भीग गया था, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उससे। कपड़े धो रही थी ना मैं, तो पूरा भीग गया था। फिर मैंने लेगिंग पहन ली। ये लेगिंग मेरी बहुत पुरानी है, मैंने काशीपुर में ली थी, तो इसके साथ मैच कर रही है क्योंकि इसमें भी ग्रीन कलर है ना, ब्लू कलर, तो इसलिए इसके साथ परफेक्ट जा रहा है ये। तो इसका दुपट्टा लेकिन ना इतना ज़्यादा स्लीप होता है, वो रुकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब जॉर्जेट का है तो वो टिकता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अच्छा सूट है, बहुत पुराना, हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था एक बार और अभी तक भी ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। लंबा भी है, इसकी लेंथ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लंबे सूट, लंबी कुर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पहनने में। तो चलिए व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और आज मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ क्लीनिंग का काम नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे थकी हुई थी और मंदिर सफाई करने में
आधा मंदिर मैंने कल साफ़ किया, जितनी भी धूल मिट्टी थी सब मैंने कल साफ़ की, और पेपर वगैरह बिछाना, वॉलपेपर बिछाना, तो इसलिए आज मेरा जो है मंदिर सफाई का काम अच्छे से पूरा हो गया है। तो 11 बजने वाले थे, उससे पहले मैंने किचन में आके थोड़े से काम निपटा लिए। यहाँ पे जो है सुबह के धुले हुए बर्तन, इनको सबसे पहले मैं रखूँगी, और सब्ज़ी जो लेके आई थी टमाटर और लौकी, ये मुझे धो के रखना है। और मैंने मौसमी भी ली थी फ्रूट वाले से, तो मौसमी चुकंदर का जूस आजकल बीच बीच में मैं बनाते रहती हूँ। तो बस इसके बाद टाइम हो गया था नोनी को स्कूल से लाने का, और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है ना इस टाइम पे, बाहर निकला ही नहीं जाता, तो इसलिए मैं अम्ब्रेला लेके आई थी। आ गया नोनी, जल्दी आओ। तो घर आने के बाद मैं लग जाऊंगी फिर से अपने काम में। तो यहाँ पे मौसमी जो है मैंने धोई नहीं थी, इनको मैं धो के रख दूँगी एक साइड, ताकि इनका पानी निथर जाए, और इसके बाद मैं इनको फ्रिज में स्टोर करूँगी, नहीं तो ना बाहर रख के ये ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे केले भी लिए थे, कुछ तो हमने खा लिए थे, तो बाकी मैं बास्केट में रख दूँगी। और नोनी के लिए आज मैं सिंपल सी मूँग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो चावल और मूँग की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी स्कूल जाने से पहले। तो फिर यहाँ पे मैं मसाला लगाया, सिंपल सा तड़का बनाया उसका, और बस यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दी है। वैसे यूजुअली नोनी खिचड़ी खाता ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा उसने खाया था। इसके बाद सीधा मैं आफ्टरनून में शूट कर रही हूँ, करीबन शाम के 4 बजे थे। तो यहाँ पे हमारा टीवी इंस्टॉल करने के लिए आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आगे बताऊँगी आपको। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5, 5:15 बज गए हैं। आज टीवी हमारी इंस्टॉल हो गई। दिन में अभी थोड़ी देर पहले आए थे इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ इंटरनेट ऑफ हो गया। तो न्यूज़ में देखा ही होगा आपने, कल यहाँ पे वो दंगों की वजह से ना, कल यहाँ पे दंगे हुए थे, और उसकी वजह से इंटरनेट ऑफ कर दिया। वो पता नहीं कब तक खुलेगा, और बिना इंटरनेट के ना टीवी चल पा रही है ना फ़ोन चल पा रहा है। टीवी तो वैसे भी हम लोग बिना टीवी के ही थे इतने दिन से, और अब तो फ़ोन में इंटरनेट वगैरह व्हाट्सअप कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं ना यूट्यूब का कोई अपडेट देख पाती हूँ ना कुछ, और बिना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है इंटरनेट सब कुछ हो गया आजकल हम लोगों के लिए, हमारी एक लाइफ का पार्ट बन गया। तो इंटरनेट के बिना ना फ़ोन चल रहा है, और बिना फ़ोन के इतना परेशानी हो रही है ना मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैबिट है बार बार फ़ोन में यूट्यूब वगैरह अपडेट्स चेक करने की, आप लोगों के कमेंट्स देखने की। हम लोग कुछ ना कुछ देखते रहते थे वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब में जब टाइम मिला तो, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। और अब ये सिचुएशन पता नहीं कब तक होगी, तो मे बी शायद 1-2 दिन अभी रहेगा ऐसा। तो देखते हैं ना, मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर पाऊँगी ना कुछ काम कर पाऊँगी। बस ये है, ये ब्लॉग बनता रहेगा और मैं एडिट करते रहूँगी। नोनी क्यों घूम रहे हो? ट्राइपॉड के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है नोनी। तो मैंने ना आटा भी गूंथ लिया है, आलू चने की सब्जी बना रही हूँ मैं, तड़का लगा दिया है, चने बॉईल कर लिया, बस मुझे मिक्स करना है। एक साइड में चाय बना रही हूँ, और हस्बैंड लेके आए थे ये एप्पल। तो आज उनको बड़े सस्ते मिले, 80 रुपये के एप्पल। वैसे मैं लेती हूँ, जब भी लेती हूँ 120 रुपये किलो हो रहे, लेकिन 80 के उनको मिले तो वो लेके आ गए हमारे लिए। और चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर घर पे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, टीवी मोबाइल है। तो फिर अभी जाएंगे थोड़ी देर में, पार्क जाएंगे। गर्मी से बहुत बुरा हाल है, और लाइट 2 घंटे से लाइट भी नहीं। जब टीवी इंस्टॉल करने के लिए आए थे ना, वो लाइट भी नहीं थी उस टाइम पे, अभी तक नहीं आई है। तो इन्वर्टर कनेक्शन से ही जो ड्रिल मशीन है वो करी, और पुरानी वाली जगह पे नहीं हो पाया, नई वाली जगह पे ड्रिल मशीन करी, फिर जाके टीवी कनेक्ट हो पाई। लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, तो टीवी जो है वो कल शायद जब इंटरनेट खुलेगा तब वो दोबारा आएंगे डेमो देने के लिए। डेमो देते हैं ना, उसके बाद ही चल पाएगा। तो देखो हमारा बैड लक, टीवी आई और इंटरनेट चला गया। तो यहाँ पे चने भी बॉईल हो गए हैं, 2 आलू छोटे छोटे मैंने इसमें डाल दिए थे बॉईल होने के लिए। आलू चने की मिक्स सब्ज़ी बनाओ ना, अच्छी लगती है। तो व्रत का वाले दिन तो मुझे यही इस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है, जो तरी वाली लटपटी सी हो इस तरह की। तो चने मैंने बनने के लिए रख दिए थे। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। इसके बाद यहाँ पे चने की ग्रेवी बन गई है, और आलू कुछ मैंने मैश किए थे ताकि ये थोड़े से थिक हो जाएं। ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। गरम मसाला मैंने पहले ही डाल के रख दिया था। तो बस सीधा शाम के टाइम पे शूट कर रही हूँ। मैंने पूजा कर ली थी, और पूजा करने के बाद आज सिंपल सा ही खाना बनाया था। मैंने पूरी नहीं बनाई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूरी खाई थी, और अभी अष्टमी आएगी तो अष्टमी के दिन मैं पूरी बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज रोटी बनाते हैं। तो 8:30 बज गए रात के, हमने डिनर कर लिया है, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है, सारे काम हो गए। तो गर्मी इतनी हो रही है ना, अब मैं जा रही हूँ अंदर एसी में बैठने के लिए। बहुत ज़्यादा आज वीकनेस सी भी हो रही है। और टीवी हमारा लग तो गया है, वही साइज़ है, हमने ज़्यादा बड़ा नहीं मंगाया, क्योंकि ना रूम के हिसाब से ये साइज़ ठीक है। इससे बड़ी मंगा दे तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है वो, तो ये साइज़ परफेक्ट है। तो ये 43 इंच एक्चुअली।
तो इससे ज़्यादा बड़ा मंगाते तो बहुत बड़ा हो जाता। किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है और नोनी अंदर खेल रहा है। आज फ़ोन भी नहीं चल रहा है, कल तक तो टीवी नहीं थी, आज फ़ोन भी चला गया है, तो हमें ऐसे टाइम काटना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक रहता है। और संडे को कल जो है इंडिया का मैच भी आने वाला है, तो मैं सोच रही थी हम लोग मैच देखेंगे, टीवी लग जाएगा करके, लेकिन सारे प्लान जो है ना फेल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो देखते हैं, कल का इंतज़ार रहेगा, कल क्या स्टेटस होता है। और चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल संडे को। कल भी बहुत सारे काम करने हैं और सोचा बहुत कुछ है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो वो तो सारी चीज़ें सुबह ही मैं आपसे शेयर करूँगी। बाय नोनी, बाय। आज ही जाना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, आज हो गया संडे और मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ, बाल धोए मैंने, तो पूजा भी कर लिया मैंने उसके बाद। और हस्बैंड और नोनी जो हैं वो गए हुए हैं शॉप में मार्केट, क्योंकि कचौरी खाने का मन हो रहा था, बहुत टाइम हो गया कचौरी नहीं खाई है। तो इन केस अगर मिलता है तो ले आएंगे, नहीं तो फिर मैं घर में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो वो देखने के लिए गए हैं मिलेगा या नहीं। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग है, 7:30 ही हो रहा है, तो पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। तो कल व्रत भी रखा था ना, इतनी भूख भी लग रही है और वीकनेस भी हो रही है। सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आज मैं 6:15 बजे उठी हूँ, बॉडी पेन भी हो रहा था, अजीब सा ही हो जाता है, व्रत के नेक्स्ट डे दिक्कत होती है मुझे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे टॉयज़ ला के रखे हुए हैं, क्योंकि लिविंग रूम आज हम साफ़ कर रहे हैं। तो मंदिर की साइड तो मैंने साफ़ किया हुआ था, लेकिन ये विंडो, सोफ़े वगैरह, सोफ़े हटाती हूँ मैं पहले, उसके बाद फ़ैन साफ़ करना है, जाले साफ़ करते हैं और विंडो क्लीन करना है। तो हस्बैंड जो है ये काम कर लेंगे, तो 2 रूम मेरे हो जाएंगे इस तरह से। फिर बचा ये वाला रूम, तो ये वाला रूम तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये तो मैं अकेले भी कर लूँगी किसी दिन। लेकिन आज हस्बैंड घर पे हैं तो मैंने सोचा वो वाला पोर्शन हम लोग मिलके क्लीन कर लेते हैं। सोफ़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए ना सोफ़े में हटाऊँगी पहले, सोफ़े को किसी दूसरे रूम में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर डीप क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। नेट हमारा अभी तक भी नहीं चला है, पता नहीं कब तक चलेगा। हस्बैंड कह रहे हैं मे बी शाम तक चले, अगर नहीं चला शाम तक तो फिर कल या परसों तक ही हो पाएगा कुछ। तो आज मुझे मैच की बड़ी टेंशन हो रही है, ना मैं अपने यूट्यूब के अपडेट्स दे पा रही हूँ, ना मुझसे एडिटिंग हो पा रही है। एडिटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि ना मैं अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ, तो वो तो वाईफाई से ही होता है, तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, बस सिर्फ ब्लॉग बना सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। कल रात को हमने बैठ के 11 बजे तक लूडो खेला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों के पास पूरा टाइम था, हमने नोनी को पूरा टाइम दिया और बैठ के लूडो खेला, लेकिन वो टाइम बहुत मज़ा आया हमको। कभी कभी इस तरह से टाइम भी मिलना चाहिए, एकदम फैमिली वाला टाइम ना, बहुत मज़ा आया लूडो खेलने में कल। तो इसके बाद लग जाते हैं डीप क्लीनिंग के काम में। तो नोनी और हस्बैंड जो हैं शॉप में गए थे, अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सोफ़े हटाने थे सबसे पहले, वैसे भी इनमें एकदम से धूल मिट्टी दिखने लगती है, तो इसलिए एक सोफ़ा मैंने अंदर बेडरूम में रखा और दूसरा बड़ा वाला सोफ़ा बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इनको शिफ्ट करना बड़ा प्रॉब्लम वाला था, क्योंकि थोड़े से हैवी थे और डोर से अंदर को ना जा नहीं रहे थे। यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल से दोनों सोफ़े मैंने एडजस्ट किए। और यहाँ पे अब जो है मैं ये वाला राउंड टेबल जो कॉर्नर में रखा हुआ था, इसको मैं क्लीन करूँगी। इसको मैंने पलटा और अच्छे से सफाई की, थोड़े से जाले धूल मिट्टी हो रही थी इसके नीचे, ऊपर तो हमेशा साफ़ ही करते हैं। तो जब डीप क्लीनिंग होती है तो फिर अच्छे से चारों कोने साफ़ होनी चाहिए ना। तो ये वाला टेबल मैंने कर दिया था एकदम साफ़ सुथरा। तो सुबह सुबह कुछ भी नहीं मिला, कोई भी शॉप नहीं खुली थी जिसका मुझे लग रहा था अंदेशा, वही हुआ। तो मैं घर में पास्ता बनाने जा रही हूँ और यहाँ पे मिस्टर रावत लग गए हैं सफाई अभियान में। कपड़ा भी दे देती हूँ, कपड़े से भी करो, थोड़ी होगा। देखो कितना गंदा निकल रहा है। ये वाला फैन जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ये चलता रहता है ना हर समय। ये देखो, कुछ दिन पहले मैंने साफ़ किया था, 1 महीना पहले किया होगा, 1 महीने में इतनी धूल जम गई। लो यहाँ वाला डोर भी खोल दिया, इधर भी जाले साफ़ कर लेंगे। तो डीप क्लीनिंग की शुरुआत ना फ़ैन साफ़ करने से ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हस्बैंड ने फ़ैन क्लीन किया और उसके बाद दूसरे साइड का जो ये विंडो और डोर है ये मैंने खोल दिया था। इसके बाद हस्बैंड यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी है, क्योंकि हमेशा बंद रहता है ना, दरवाज़ा भी खिड़की हमेशा सब बंद रहती है, तो वेंटिलेशन वगैरह कुछ नहीं आता है यहाँ से, ये हमेशा बंद रहता है। तो लेकिन यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसको बीच बीच में खोल के मैं रेगुलर साफ़ करते रहती हूँ।
उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डर्ट यहाँ से निकलती है। तो हस्बैंड ने अंदर बाहर सारे विंडो डोर खोल के साफ़ किए, काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकल रही थी। पहले सारे विंडो खोल के हस्बैंड ने बाहर की तरफ से क्लीन कर दिया, बाहर की तरफ भी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। उसके बाद अंदर से ये रोशनदान और दरवाज़े एक बार अच्छे से झाड़ लेंगे। तो वैसे तो ये हम बंद ही रखते हैं क्योंकि यहाँ से ना छिपकली आने का भी मुझे डर लगता है। एक बार मैंने देखी थी छिपकली, हम लोग ये कभी खोलते ही नहीं है वैसे भी, तो इसलिए ये हमेशा बंद रहता है। तो बीच बीच में जब भी दरवाजे या फिर विंडो वगैरह बंद रहता है ना, साफ़ ज़रूर करने चाहिए, धूल की लेयर जम जाती है उनमें। उसके बाद दूसरी साइड के वॉल और यहाँ पे जो भी जाले वाले थे वो सब साफ़ किए। तो सारे जाले और धूल मिट्टी साफ़ करने के बाद मैं ये विंडो फिर से बंद कर दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना बारिश के टाइम में लकड़ी फूल जाती है, फिर ये जो इसकी लॉक हो ना वो लगते ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा लगा के ही रखती हूँ ताकि बार बार खोलने बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक साइड की क्लीनिंग हो गई थी, अब बारी आती है दूसरे साइड की। तो मंदिर और मंदिर के ऊपर का एरिया मैंने पूरा साफ़ करके रख दिया था 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जो है साइड का विंडो और रोशनदान साफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया था ना। तो इसको भी अच्छे से झाड़ लेंगे। पीछे साइड रोशनदान के ऊपर बहुत धूल मिट्टी थी। जो रोशनदान खुली रहती है ना, उसके ऊपर धूल एकदम बैठ जाती है और बहुत मोटी लेयर उसके ऊपर जमा हो जाती है। जो खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी नहीं होती उतनी, खुले वाले दरवाज़ों में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आप देखेंगे, एकदम से गौर करना। तो यहाँ पे जो है बस फाइनल क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट हो ही गई थी। इसके बाद जो है धूल मिट्टी का काम हो गया था, तो मैंने नाश्ता भी बना लिया था इस बीच, जब तक हस्बैंड क्लीनिंग कर रहे थे। बीच बीच में मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी की और ब्रेकफास्ट भी बना के तैयार कर लिया था। लेकिन धूल मिट्टी सब जगह गंदगी हो रही थी, नोनी इधर उधर भाग रहा था। तो वो लोग चले गए थे नहाने के लिए और मैं यहाँ पे एक बार फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी ताकि ना धूल मिट्टी अंदर बाहर फैले ना। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था और यहाँ पे नोनी और उसके पापा नहा के आ गए थे। तो इस टाइम तक 9 बजने वाले थे। तो भूख भी लग रही थी हल्की सी, तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाकी जो भी बचे हुए काम है फिर हम बाद में करेंगे। तो मैंने फटाफट से चाय भी बना ली थी और यहाँ पे चाय पास्ता हमारा आज का नाश्ता था। और इसके बाद मैं फिर से लग जाऊंगी सफाई के काम में। मैंने बीच में किचन के बर्तन वगैरह वो सब किए और यहाँ पे अब मैं मॉप कर लूँगी। इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा ना पैरों में मिट्टी सी लग रही थी, तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया ताकि सोफ़े हम अपनी जगह पे रख सकें। फिर बाकी रूम में जब सब जगह पोछा मैं बाद में लगाऊँगी, क्योंकि सोफ़ा रखने की वजह से ना जगह नहीं हो रही थी, कहीं पर भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए ये वाला रूम साफ़ करके पहले सोफ़े हमने ठीक ठाक से रख दिए। उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में भी आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैं पोछा लगा लूँगी। चेयर्स वगैरह सब हटाई थी मैंने, और जो सेंटर टेबल है वो भी हमें थोड़ी सी पीछे करनी पड़ी थी, क्योंकि सोफ़ा आ नहीं रहा था ना। सोफ़ा बड़ा वाला सोफ़ा हमने यहीं पे रखा था। तो ये सारा काम किया। उसके बाद मैं कपड़े धो के आ गई हूँ छत में। तो 2-4 कपड़े थे तो मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैंने सर्फ़ में भिगा के रखे थे और बहुत ज़्यादा गंदे तो थे नहीं, तो इसलिए सारे मैंने हाथ से धो लिए। और धूप अच्छी आई थी, मौसम इतना गर्म हो रहा है ना आजकल बरेली में, मतलब सभी जगह पे आजकल बारिश नहीं हो रही है कई दिनों से, तो गर्मी हो गई है। तो छत में कपड़े डाल के आई और यहाँ पे पोछा लगाया था, तो सब जगह सूख गया है। सामान अपनी जगह पे रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था घर। तो सबसे पहले टेबल जो है अपनी जगह पे रखा, उसके बाद चेयर्स मैंने हटा के रखी थी, उनको भी मैं रख दूँगी अपनी जगह पे। तो फाइनली सारा काम करते करते सुबह के 10 बज गए थे और हमारी डीप क्लीनिंग जो है आज कंप्लीट हो गई थी हॉल की। तो इसके बाद का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।